ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे केमद्रुम योग की, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट योग है। ये चंद्रमा से बनता है। जब कुंडली में चंद्र के आगे और पीछे कोई भी ग्रह पोस्टेड ना हो तो केमद्रुम योग बनता है। राहु केतु को इसमें कंसिडर नहीं करते। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब चंद्र कुंडली यानी कि जिसमें चंद्रमा लगन में है और उसमें कुंडली के सेकंड और 12th हाउस में कोई भी ग्रह पोस्टेड नहीं है, दोस्तों इसको एक बहुत ही अशुभ योग गिना जाता है। हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे इस योग का क्या फल होता है, एक्चुअल में क्या शुभ है या सिर्फ भ्रांति है, इसका कैंसिलेशन कैसा होता है और इसकी क्या रेमेडीज है। मैं स्क्रिप्चर्स की बात नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत पहले लिखे गए थे और समय के साथ उसमें सभी टाइम के बेस पे ज्योतिषियों ने चेंजेस कर दिए। हम लॉजिक की बात करेंगे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझेंगे। जब ऋषियों ने ये योग लिखे होंगे तो एक श्लोक लिखा होगा जो किसी मुसीबत को इंडिकेट कर रहा होगा। जैसे कि मानसागरी के अनुसार केमद्रुम योग अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो ये सभी अच्छे योगों को खत्म कर देता है। ऐसे जातक का ना बीवी ना बच्चा, हमेशा दुखी, दरिद्र, तकलीफ और गंदा रहेगा मगर लंबा जिएगा। वैसे ऋषि पराशर के अनुसार ऐसा जातक ना पढ़ा लिखा होगा ना समझदार, गरीबी और तंगहाली में रहेगा। तो क्या एक्चुअल ऐसा है? चलो एनालाइज करते हैं, कुछ चार्ट भी एग्जांपल लेंगे। दोस्तों, ऋषियों ने कुछ बोला था तो उसका कुछ लॉजिक होगा। हम उस लॉजिक को ज़्यादा डिटेल में कवर करने के चक्कर में टाइम के साथ उसके अंदर कई कुरीतियाँ रखी होंगी। तो हम पहले लॉजिक देखते हैं। दोस्तों, मून का मतलब होता है आपका मनस, आपका मन, इमोशंस, फीलिंग और आपकी माता। तो आप ऐसे समझें कि जब आपके मन के साथ कोई नहीं है, आप दुनिया में अकेले हैं, यानी कि आपके मन, इमोशन, फीलिंग, इन सब के लिए कोई सपोर्ट नहीं है। उसको आप कैसे देखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में? अगर आपकी माता के आगे पीछे कोई नहीं है, कोई नहीं मतलब वो इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सभी हो, मगर वहाँ पे अकेलापन है। तो इसका मतलब कि अगर आपका वो मून जो है उसके आसपास कोई नहीं है। दोस्तों, आप अगर मेंटली, इमोशनली अकेले हैं, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, तो मन बेकाबू, इमोशनल हो सकता है। मन की स्थिति डामाडोल रहेगी। अगर हमारा मन ही कमजोर है तो आगे हम क्या काम करेंगे? और अगर बाकी प्लेनेट सभी ठीक हैं, सही रास्ते पे जा सकते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम रहेगी। दोस्तों, मून आपकी बॉडी का वाटर कंटेंट है। लेडीज के केस में ये पीरियड्स को भी डिपिक्ट करता है। दोनों ही चीजें इरेगुलर यानी बियॉन्ड बाउंड्री रहेंगी। सो अगर किसी लेडी के केस में ऐसा है कि उसका मैक्सिमम जीवन फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहा हो, तो चांसेस है कि उसके बच्चों के चार्ट में भी केमद्रुम योग इंडिकेट होगा। तो दोस्तों, जब केमद्रुम योग होगा तो क्या होगा? आपका मन अकेला है, आपकी इमोशंस बिल्कुल विदाउट किसी सपोर्ट है, इनको कोई भी कंट्रोल कर सकता है, ये किसी भी गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। उसकी वजह से आपके जो डिसीजंस हैं वो गलत होंगे, इमोशनली आप अकेले रहेंगे, मेंटली आप परेशान रहेंगे। उसका बाकी इश्यूज जैसे फाइनेंशियल, आपकी मैरिड लाइफ, हर चीज़ पे उसका असर आएगा। अभी देखते हैं कैंसिलेशन कैसे होता है। दोस्तों, अभी इसी मून को किसी के सपोर्ट मिल जाती है तो ये योग कैंसिल हो जाता है। सपोर्ट कैसे मिलती है? सबसे पहले चंद्रमा के ऊपर किसी प्लेनेट का एस्पेक्ट आ जाता है, यानी कि कोई प्लेनेट जब इसको देख रहा होता है
कोई बेनिफिक प्लेनेट इसको देखता है, यानी कि कोई गुरु, कोई बड़ा, कोई और आदमी आपके मन को गाइड कर देता है, तो केम दुम दोष खत्म हो जाता है। जब कोई प्लेनेट चंद्रमा के साथ पोस्टेड हो तो ये योग कैंसिल हो जाता है। जैसा ग्रह चंद्रमा को देखता है या चंद्रमा के साथ होता है, वैसा ही चंद्रमा का स्वभाव हो जाता है। यानी कि ऐसा है जैसे पानी में क्या रंग मिलाया जाता है। और एक कंडीशन, चंद्रमा अगर पूर्ण बली है, नवांश में केंद्र में है या लगन के केंद्र में है, तो भी ये योग कवर होता है, ये कैंसिल हो जाता है। एक और कंडीशन, अगर मून इवन साइन यानी कि फीमेल साइन कौन से होते हैं? वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, इन राशियों में हो तो बताया जाता है कि योग केंद्रुम योग खत्म हो जाता है। मगर दोस्तों 6 नंबर में मून होना अच्छा साइन नहीं है। वृश्चिक में मून नीच का हो जाता है, तो वहां पे भी ये अच्छा साइन नहीं है। और इसके साथ दूसरी कंडीशन है, बुध, जुपिटर या शुक्र साथ में हो तो केंद्रुम योग खत्म हो जाता है। दोस्तों मैं समझता हूं चंद्रमा वृष राशि जो कि इसकी एग्जॉल्टेशन का साइन है, कर्क इसका अपना साइन है, मकर शनि इसको एक मेच्योरिटी देते हैं, एंड जुपिटर बृहस्पति का साइन है। उनमें अगर चंद्रमा होगा तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। मगर कन्या और वृश्चिक राशि में चंद्रमा की अपनी पोजीशन वैसे ही खराब हो जाती है। अभी कैंसलेशन के कॉन्सेप्ट को और डिस्कस करते हैं। चंद्रमा आपका मन है, ये किसी अच्छे घर में, यानी कि चंद्रमा के लिए शुभ घर शुक्र की राशि वृष जिसमें चंद्रमा उच्च का है, ओन साइन कर्क राशि, शनि की राशि मकर और बृहस्पति की दोनों राशियां धनु और मीन में हो तो चंद्रमा अच्छे रिजल्ट दे सकता है। मन का रास्ता सही रहेगा। बृहस्पति, शुक्र और इवन बुध की दृष्टि हो तो मन के अंदर शुभ विचार रहते हैं। इस योग का काफी हद तक कैंसिलेशन हो जाता है। जब इसको लगन से केंद्र में बोला जाता है तो लगन को भी हम कई तरीके से ग्रह समझते हैं, तो इसका मतलब मन जो है लगन यानी कि शरीर के कंट्रोल में है, तो भी इसका कैंसिलेशन समझा जाता है। दोस्तों अगर आपके चार्ट में केंद्रम योग है और कैंसिल भी नहीं है तो जीवन में कई मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। तो क्या रेमेडी की जाए? सबसे इंपॉर्टेंट, हर पूर्णमासी को लगातार 4 साल तक व्रत रखा जाए। व्रत किस दिन रहेगा, कब शुरू करेंगे? जिस दिन चंद्र पूर्णिमा जो है मंडे को या चित्रा के नक्षत्र में हो, उस दिन से हम व्रत शुरू करेंगे। दूसरा, हर मंडे को शिव परिवार की पूजा करें, शिवलिंग पर दूध और पानी चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ 108 बार करने से हर सोमवार इसमें काफी आपको रिलीफ मिलता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि केंद्रम योग वाले लोग जिंदगी में सफलता नहीं पाते हैं, मगर उनका जिंदगी के कुछ फैसेट्स के अंदर उनको प्रॉब्लम पक्का रहती है। बिल क्लिंटन, उनके चार्ट में भी उनको भी केंद्रम योग है, मगर वो कैंसिलेशन में है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके चार्ट के अंदर भी केंद्रम योग है, मगर वो भी कैंसिलेशन में है। अभी मैं 2 चार्ट आपके सामने एग्जाम्पल चार्ट दिखाता हूँ। एक चार्ट के अंदर एक लड़की है जिसके चार्ट के अंदर केंद्रम योग है, कोई बेनिफिक एस्पेक्ट प्रॉपर नहीं है, मंगल की दृष्टि है। इस लड़की ने शादी के बाद सुसाइड कर ली थी। एक दूसरा चार्ट जो कि एक यूएस सिटीजन है और जो बचपन से इमोशनली काफ़ी परेशान रहे हैं, और ये परेशानी उनके प्रोफेशन पे, उनकी लाइफ में रेगुलर चलती रहती हैं। फाइनेंशियली ठीक है, मगर काफ़ी इश्यूज के अंदर उनको भी प्रॉब्लम है। दोस्तों केंद्रम योग अगर आपके चार्ट में कैंसिल नहीं है तो आपसे सजेस्टेड है कि आप इसकी रेमेडी करें। ये तो था केंद्रम योग के बारे में।
हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट क्वेरी आप हमें बता सकते हैं। फ्री कंसल्टेशन के लिए 5:30 to 7 o'clock दिए गए नंबर पे कॉल करें, डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं।